नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि अगर कोई 21 से 40 के उम्र का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर आप योग कर रहे हैं, योग का वर्ग अपने ही घर पर योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, इन चीज़ों पर आज के इस छोटे सी वीडियो में हम चर्चा करेंगे, शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे। अगर उन आसनों को आपको डिटेल्स में जानना है तो फिर हम इसके ऊपर एक एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, लेकिन शॉर्ट में अभी कम से कम समय में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अगर हेल्थ पाना चाहता है तो उसको किन किन आसनों पर ध्यान देना चाहिए। मतलब आसन तो 84 लाख आसन बताए गए हैं, 84 lakhs, लेकिन उसमें से भी हमारे योगियों ने सिर्फ 84 मतलब 84 आसन हमें दे दिए हैं कि उन 84 आसनों को कम से कम हम कर हर एक बीमारी में से रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन 84 आसन भी हर कोई नहीं कर सकता। जो गृहस्थ व्यक्ति है, जो काम में जाता है, व्यस्त है, जॉब करता है, घर के काम करती है गृहिणी, वह उतने भी आसन नहीं कर सकती। 84 भी बहुत आसन होते हैं। फिर उसको अगर हेल्थ पानी है तो उसको कौन से आसनों को करना है, कौन से महत्वपूर्ण आसन है, उसमें से किसी को एक ही आसन महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी को बैलेंस बनाना है तो एक ही वो ताड़ासन या वृक्षासन ही कर सकता है। अगर किसी को मानसिक शांति अगर पाना है, किसी को कंधे के दर्द से मुक्ति पानी है, किसी को पाचन संस्थान को गड़बड़ी से मुक्ति पानी है, तो उसके लिए स्पेशलाइज आसन है। उसको पूरे तरह के आसन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी भी हम ऐसे 10 आसनों को आज चर्चा करेंगे कि वो जो आसन है वो आपके पूरे बीमारी से आपको बाहर निकालेंगे और उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा आसन उचित है। लेकिन वह जो आसनों का वो पूरा संच आपको हम बता रहे हैं, वह एक योगा का पूरा कंप्लीट कोर्स है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुन लिया तो आपको और दूसरा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है। तो चलते हैं हमारे पहले आसन की तरफ। पहला जो आसन है वह है ताड़ासन। ताड़ासन का जो फोटो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ताड़ासन जब आप योग की शुरुआत करेंगे तो खड़े होकर करने वाला जो आसन है, मतलब ऊपर की तरफ हाथ करके, और जो आपको फोटो में तो दिखाई दे ही रहा है, उस तरह से ताड़ासन करना है। ताड़ासन से क्या होता है? ताड़ासन से हमारे जीवन में, हमारे काम में एकाग्रता बढ़ती है हमारी, और संतुलन बनाए रखता है। कोई अगर बिजी शेड्यूल वाला व्यक्ति है, बहुत उसको काम है, तो उसको उसके जीवन में संतुलन आना चाहिए। क्या बेस्ट है, क्या नहीं है, उसका जो ब्रेन है वो ज़्यादा अगर स्ट्रेसफुल है तो उसको रिलैक्स करने का काम ये ताड़ासन करता है। दूसरा जो आसन है वो है अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन नीचे झुककर करने वाला आसन है। उससे पूरा मेरुदंड रिलैक्स होता है, पूरे शरीर को स्ट्रेचिंग मिलती है। मतलब हम योग के लिए तैयार हो रहे हैं। जो ताड़ासन और अधोमुख श्वानासन, ये दोनों भी ऐसे है, ये एक तरह के एक्सरसाइज भी है, यही स्ट्रेचिंग भी है और यही वार्म अप भी है, और हमारे मेरुदंड को रिलैक्स बनाता है। पूरे जो आसन है, बहुसंख्य जो आसन है, वो हमारे मेरुदंड से संबंधित है। मेरुदंड को रिलैक्स करने के, उसको मजबूत करने के, हमें हमारा जो उम्र जो बढ़ रही है, उम्र को रोकने के, उसको उम्र को घटाने के, हाँ मतलब हमको युवा बनाने के, ऐसे जो पूरे जो आसन है, इस 10 जो आसन हम आपको बता रहे हैं। इससे अब जो तीसरा जो आसन है वह है हमारा सूर्य नमस्कार। हमारे योगा रूटीन में सूर्य नमस्कार होना ही चाहिए। शास्त्र शुद्ध रीति से हमारे ही चैनल पर हम आपको सूर्य नमस्कार का वीडियो डाल देंगे। सूर्य नमस्कार शास्त्रीय पद्धति से और शांति से करने हैं, कोई भी गड़बड़ी नहीं। सूर्य नमस्कार के फायदे हम आपको उसी वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में ऐसा है, सूर्य नमस्कार के फायदे ये है कि सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट पूरा व्यायाम है। अगर कितना ही बिजी हो, लेकिन वो सिर्फ 20 ही मिनट तक अगर सूर्य नमस्कार शास्त्रीय पद्धति से अगर लगाएगा, सूर्य नमस्कार जो होते हैं, तो उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सूर्य नमस्कार से क्या होता है, हमारे मसल्स मजबूत होते हैं और मानसिक शांति का लाभ होता है, नींद अच्छी आती है, हमारे दिमाग का विकास होता है। आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषांच जायते, उसको आरोग्य का प्राप्त होता है, वो वीर बनता है, शूर बनता है, तेज की प्राप्ति होती है उसके जीवन में।
और वह भाग्यवान, उसका भाग्य बदल जाता है सूर्य नमस्कार करने से। ये हो गया हमारा तीसरा आसन। हमारा चौथा जो आसन है वह है वीरभद्रासन। वीरभद्रासन से क्या होता है, हमारे जो लंग्स है, हमारे कंधे हैं वो मजबूत हो जाते हैं, हमारा मेरुदंड लचीला और मजबूत हो जाता है, हमारा पोस्चर सुधर जाता है। वीरभद्रासन मतलब एक वॉरियर का आसन है। हमारा पांचवा जो आसन है वह है भुजंगासन। भुजंगासन मतलब एक सांप की तरह शरीर को बनाता है। भुजंगासन से क्या होता है, हमारा मेरुदंड लचीला हो जाता है, मजबूत हो जाता है, हमारा पाचन संस्थान सुधर जाता है, हमारे भुजाओं में शक्ति आ जाती है। ये एक शक्तिदायक आसन है। अगर किसी का पेट बढ़ा हुआ है तो वह पेट जो है वह स्लिम हो जाता है भुजंगासन से। जो सिक्स्थ आसन है वो छठा आसन है धनुरासन। धनुरासन से क्या होता है, धनुरासन एक शक्तिदायक आसन है। जो ऑलरेडी थोड़ा सा हेल्दी है, जिसको साइटिका वगैरह है नहीं है, कमर के ज़्यादा दर्द नहीं है, अगर थोड़े थोड़े है तो मेरुदंड की बीमारियाँ, साइटिका, पेट के, पाचन संस्थान के सारे विकारों पर, पेट और पीठ के दोनों तरह की बीमारियों पर काम करता है धनुरासन। धनुरासन आपकी योगा रूटीन में थोड़ा हो, 30 सेकेंड का हो या 1 मिनट का हो, ज़रूर होना ही चाहिए। ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा समय के लिए भी। हमारा जो सातवां जो आसन है वह सबका प्यारा, सारे योगियों का प्यारा, और जो अभी मैंने लगाया है उसका नाम है पद्मासन। पद्म मतलब लोटस पोज, हमारे कमल की तरह हमारे शरीर का जो है पोज होता है, और इसमें हम असीम मानसिक शांति का लाभ होता है, हमारी पाचन संस्थान सुधर जाता है, हमारा बीपी, शुगर, हार्ट बीट बढ़ी हुई रिलैक्स हो जाती है, और इसमें ही हम बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं और मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह पाचन संस्थान को सुधारता है, हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है। ये है पद्मासन के फायदे। तो हमारे योगा रूटीन में पद्मासन भी होना ही चाहिए। आठवां जो आसन है वह है सर्वांगासन। इस सर्वांगासन नाम में ही सब कुछ आ गया। सभी अंगों का आसन, सभी अंगों को मजबूत करने वाला, सभी अंगों को रिपेयर करने वाला, यह जो है सर्वांगासन। सर्वांगासन इस तरह से किया जाता है जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। सर्वांगासन पर हम डिटेल में वीडियो लाएंगे, उसके फायदे क्या है, वो उसको किस तरह से करना है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सर्वांगासन के फायदे शॉर्ट में ऐसे, सारे अंगों का जो है वो रिपेयर करता है। महत्वपूर्ण जो है, हमारे कंधों को, भुजाओं को मजबूत बनाता है, और हमारे ब्रेन को प्योर ब्लड सप्लाई करता है। इससे हमारा ब्रेन फ्रेश रहता है और पूरा हमारा दिन अच्छा जाता है। और जैसे ही सर्वांगासन कर रहे, उसी तरह जो नौवां जो आसन है उसको कहते हैं हलासन। सर्वांगासन में ही पीछे झुक जाना, उसको हलासन कहा जाता है। और हलासन करने से हमारा जो पाचन संस्थान है, मेरुदंड है, जो धनुरासन के जो फायदे हैं वो सारे और सभी, लगभग सभी आसनों के फायदे हलासन और सर्वांगासन से मिल जाते हैं। तो हलासन से क्या होता है, हमारा जो पूरी जो ग्रंथियाँ है हमारे शरीर में फैली हुई है, और साथ में अगर हमारा गर्दन किसी की दुखती है, हमारे कंधे का किसी का प्रॉब्लम है, हमारा मेरुदंड का किसी का प्रॉब्लम है, तो वो हलासन धीरे 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 करने से सारे बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। और अंतिम जो 10वां जो आसन है वह है सबका प्यारा, जो योग करते हैं, जो नहीं भी करते हैं, उन सभी का प्यारा है, वह है शवासन। शवासन में मतलब पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और शांत व्यक्ति सो जाता है योग करने के बाद। और सारे योगा रूटीन के बाद, आपका योगा रूटीन कैसा भी हो, आपको शवासन करना ही है। योग वर्ग के गलतियों के कारण जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, अगर उससे बचना है तो सभी को अंत में शवासन करना ही चाहिए। शवासन के फायदे क्या है? शवासन के फायदे तो महत्वपूर्ण ये है, हमारी बढ़ा हुआ बीपी है उसको नॉर्मल बना देता है, बढ़ी हुई हार्ट बीट को नॉर्मल बना देता है, हमारा शरीर जो एक्टिव एक्शन मोड में आ गया था तो उसको रिलैक्स कर देता है। अगर हमारा मेरुदंड पर कोई भी दबाव तनाव आ गया है तो उसको हम जिस तरह से लेट जाते हैं तो मेरुदंड भी रिलैक्स हो जाता है, पूरा शरीर और मन रिलैक्स हो जाता है और शांति को प्राप्त होता है। शवासन के बाद हम हमारे योग वर्ग को समाप्त कर देते हैं हरिओम करने के बाद। ये हो गए योगा रूटीन में करने वाले आसन। अगर आप जानना चाहते हैं कि डेली हम कौन से प्राणायाम कर सकते हैं,
जिससे हमारे ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो वो शास्त्रीय प्राणायाम कौन से हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको उन प्राणायामों के बारे में जानना है तो कमेंट में प्राणायाम अवश्य लिखें, मतलब मुझे पता चले कि आप उन प्राणायामों को जानना चाहते हैं कि कौन से प्राणायाम हमें डेली करने चाहिए। दोस्तों, अगर एक छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप सभी को आरोग्य प्राप्त हो, आपके जीवन में खुशहाली आए, यही महादेव महाकाल से प्रार्थना करता हूँ। पूरा वीडियो धैर्य के साथ देखने के लिए दिल की गहराइयों से मैं आप सभी का आभारी हूँ। हरि ओम।